हेलो बच्चे लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 12th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 11 है उसका लेक्चर 18 लेके आए हैं दोस्तों। और बहुत ही तगड़े लेवल वाली बात होने वाली है। एक्सरसाइज का 11.10 आज है, एक्सरसाइज का 11.10। चलिए स्टार्ट करें। दोस्तों, टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है, NCERT टेक्स्ट बुक में, कि भाई लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी ज़ूप 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 कहीं पे इंसिडेंट होने वाली है। चला जा भैया। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितना फ्रीक्वेंसी का लाइट है? 7.21 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। इतना फ्रीक्वेंसी का लाइट है, इज इंसिडेंट ऑन दी मेटल सरफेस। जैसे ही मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होता है, इसका कुछ सर वर्क फंक्शन होगा, पता नहीं क्या है। ठीक है, वर्क फंक्शन होगा, कुछ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा, पता नहीं क्या है। सो जैसा ही ये फ्रीक्वेंसी वाला मैंने वेव या तो लाइट इस पे इंसिडेंट करवाया, अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर आए। ये इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से? मैक्सिमम स्पीड 6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड से बाहर आए। थॉट समझना पूरा, बहुत मजा आएगी तुझे। कितनी स्पीड से बाहर आए? 6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड से। तो व्हाट इज़ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये मुझे V मैक्सिमम दिख रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी की याद दिला रहा है। और ये मुझे न्यू दिख रहा है, वो एनर्जी H न्यू की याद दिला रहा है। बहुत मस्त है सर, है ना? चलो आ जाओ। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है दोस्तों, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू H न्यू माइनस 50। ठीक है, ईजी पड़ रहा है आपको। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² मैक्सिमम, H न्यू माइनस H न्यू 0। ठीक है, हाँ हम जानते हैं सर, 50 इज इक्वल्स टू H न्यू 0। बहुत ही ईमानदारी से और मज़े से क्वेश्चन करने वाले हैं। अब मुझे दोस्तों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में तो न्यू 0 चाहिए। चलो, तो H न्यू 0 को माइनस है तो प्लस कर दो इधर। बोलो डन है कि नहीं है? डन है, डन है, क्लियर है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुझे खाली न्यू 0 फाइंड करना हो तो H को नीचे दे दूँ यहाँ पे, तो खाली न्यू 2H mv max²। बोल हाँ या ना, ईमानदारी से बोलना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे न्यू 0 फाइंड करना है तो H को यहाँ पे दे देता हूँ, तो H/F खाली न्यू, H नीचे दे दिया तो mv max² 2H। अब देख दोस्त, न्यू तुझे पता है 7.21 इंटू 10⁻14 माइनस मास पता है तुझे इलेक्ट्रॉन का। हाँ, इलेक्ट्रॉन का ही तो काइनेटिक एनर्जी होता है रे, है ना? हाँ, तो मास इलेक्ट्रॉन का ही तो होगा। -31, 9.1 इंटू 10⁻31। V मैक्सिमम 6 इंटू 10⁵ है मैक्सिमम स्पीड। इसका स्क्वायर करूँगा तो 36 इंटू 10⁻25 आएगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बातें? 2 इंटू H कितना है? 6.625 इंटू 10⁻34। इसका और इसका जो भी आंसर आ रहा है दोस्तों, 7.21 इंटू 10⁻14 माइनस, ये इसका जो भी आंसर आ रहा है वो कर लेना। फाइनली आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आएगा 4.74 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। इतना फ्रीक्वेंसी होगा ना तो भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, चिंता नहीं करना। जबकि आपने तो दिया है 7.21, है ना? चल ठीक है, अब आ जाए दोस्तों एक्सरसाइज का 11 नंबर का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का 11 नंबर का क्वेश्चन है, 1 सेकेंड का काम है दोस्तों। चलो देखते हैं। लाइट ऑफ वेवलेंथ 488 नैनोमीटर, है ना, इज प्रोड्यूस्ड बाय एन आर्गन लेजर विच इज यूज्ड इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक लेजर लाइट है, आर्गन का लेजर लाइट है, ठीक है, लेजर लाइट है, उसमें से एक लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जिसका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए हम यूज़ करने वाले हैं। थॉट ये है भाई, एक लाइट प्रोड्यूस होने वाला है बाय लेज़र लाइट या तो आर्गन लेज़र लाइट से, जिसका लैम्बडा कितना होगा? 488 नैनोमीटर। ठीक है, ठीक है, इससे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होने वाला है। ठीक है, व्हेन लाइट फ्रॉम द स्पेक्ट्रल लाइन इज इंसिडेंट ऑन द एमिटर, मतलब सरफेस पे जब इंसिडेंट होती है, द स्टॉपिंग कट ऑफ पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज 0.38 वोल्ट। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने वाले हैं कुछ स्पीड से, उसके लिए कुछ कट ऑफ पोटेंशियल होगा, वो है V0
वी नॉट इज इक्वल टू 0.38 वोल्ट। क्लियर है। फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल, ये मटेरियल का वर्क फंक्शन आपको फाइंड करना है, ठीक है, विच इज़ फ्रॉम विच द एमीटर इज मेड। ठीक है, देखो लैम्बडा दे दिया है दोस्तों आपको, वी नॉट दे दिया है और 50 दे दिया है। ठीक है, यदि आपको याद है दोस्तों वी नॉट देते हैं तो एच न्यू माइनस 50, ई वी ज़ीरो इज इक्वल्स टू ई वी, अच्छा इन न्यू की जगह पे मैं सी बाय लैम्बडा लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं सर। मुझे 50 फाइंड करना है तो एस सी बाय लैम्बडा माइनस ई वी ज़ीरो। ठीक है, ये अब दोस्तों आप ईमानदारी से देखना, ये सारा जूल में है, ये सारा जूल में है। मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना हो कन्वर्ट तो आराम से ई से डिवाइड कर दूँ, ई से डिवाइड कर दूँ, बोल हाँ या ना। ये जूल में है, ये भी जूल में है दोस्तों। मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो दोनों को क्या करूँ, ई से डिवाइड कर दूँ तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। तो ई से डिवाइड किया, इसको ई से डिवाइड करते हैं तो ई उड़ गया। 50 इज इक्वल टू, इसका आप आंसर लाओगे तो 2.54 आएगा। इसका वी नॉट आपको दिया हुआ है 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो फाइनली 50 इज इक्वल टू 2.616 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मान लो जूल में कन्वर्ट करना है तो इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल, तो जूल में भी आपको 50 मिल जाएगा। जुप जुप जुप, बोल डन है या नहीं दोस्त। इतना इजी सम है दोस्त, इतना इजी सम है। ठीक है, चलो थैंक यू। वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।